क्या भारत की सैन्य ताकत एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था सीपरी की ताज़ा रिपोर्ट में भारत को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जो हर भारतीय को जानने चाहिए। हथियार निगरानी संस्था सीपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा व्यय के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बन गया है। केवल अमेरिका है, चीन है, रूस और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। हालिया ये इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत तक दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों के पास लगभग 12,187 परमाणु हथियार मौजूद थे, जिनमें भारत के पास अनुमानित 190 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। सीपरी का कहना है कि भारत ने पिछले वर्ष अपने परमाणु भंडार में मामूली वृद्धि की है और नई हथियार प्रणालियों के विकास को जारी रखा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य आधुनिकीकरण अब ऐसी क्षमताओं पर केंद्रित है जो चीन के पूरे क्षेत्र तक पहुंच बना सके। हालांकि पाकिस्तान के साथ पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां भी इसकी महत्वपूर्ण वजह बनी हुई है। रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष उत्पन्न गंभीर सैन्य तनाव का भी उल्लेख किया गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दशकों से चली आ रही व्यवस्था, जिसमें परमाणु हथियार और उनकी वितरण प्रणालियां जो हैं अलग अलग रखी जाती थीं, अब बदलती दिखाई दे रही है। सीपरी ने पहली बार भारत के परमाणु शस्त्रागार को केवल स्टोरेज के बजाय अधिक ऑपरेशनल श्रेणी में रखा है, जो भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटरेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। हालांकि भारत अब भी अपनी नो फर्स्ट यूज नीति पर कायम है, जिसके तहत वह परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा और उनका उपयोग केवल किसी परमाणु हमले के जवाब में ही करेगा। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट बताती है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है तथा विश्व की प्रमुख शक्तियों की श्रेणी में अपनी स्थिति और सुदृढ़ बना रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति जो है क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी? अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।